दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो शिव पूजन साई का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो इसके जो प्रश्न उत्तर जितने भी बनते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो मित्रता, जो रामचंद्र जी शुक्ल जी की रचना थी, उसको हमने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जो जिसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है महाकवि जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय का ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, काशी में प्रसाद जी का घर कहाँ पर स्थित है। ये बात आपने अगर पाठ पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। काशी में प्रसाद जी का घर कहाँ पर स्थित है। और इसका आंसर होगा दोस्तों गोवर्धन सराय में। प्रसाद जी की पुश्तैनी दुकान कहां पर थी। तो इसका आंसर होगा नरियरी बाजार में। प्रसाद जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। हिंदू। निगम आगम चंद्रिका मासिक पत्रिका का संपादन करते थे राधा कृष्ण दास, महाकवि रत्नाकर, लाला भगवान दीन और रूपनारायण पांडे। इसका होगा रूपनारायण पांडे, याद कर लीजिए रूपनारायण पांडे। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने किस अवसर पर कविता पाठ किया था। प्रसाद जी ने किस अवसर पर है जो कविता पाठ किया था। दोस्तों इस थोड़ी देर बाद में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रसाद जी ने किस अवसर पर कविता पाठ किया था। तो इसका होगा कोसोत्सव स्मारक के अवसर पर। देख लीजिए, इसका आंसर है सी। काशी में उनसे लाभान्वित होने वाले लोग उनके परिवार को क्या नाम देते थे। तो दरबार। जो भी इनसे लाभान्वित होते थे वो उनके जो परिवार को नाम देते थे वो देते थे दरबार। प्रसाद जी हिंदी खड़ी बोली के अलावा किस भाषा के मर्मज्ञ थे। तो ब्रज भाषा के। प्रसाद जी को देखते ही काशी निवासी हर हर महादेव मात्र कहकर उन्हें क्रमबद्ध प्रणाम करते थे। यह प्रतिष्ठा बनारस में किसे प्राप्त थी। तो यह काशी नरेशों को। अगला क्वेश्चन है, आदरमान में समास का कौन सा रूप विद्यमान है। तो इसका आंसर होगा द्वंद्व। किसी के प्रति उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं था। वाक्य में उनके सर्वनाम किसके लिए आया है। जयशंकर प्रसाद। सजल नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वाक्य में शब्द सजल व्याकरण का कौन सा पद है। तो यह है विशेषण। प्रेमचंद जी की पत्रिका का क्या नाम था। तो यह हंस। किसका घराना काशी में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता था। जयशंकर प्रसाद जी का। निम्न में से किस पत्र का संपादन जयशंकर प्रसाद ने किया था। तो इंदु। लेखक शिव पूजन सहाय के अनुसार महाकवि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व था। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये राइट है। अपने कर्म के प्रति पूर्ण समर्पित, अनेक कलाओं के मर्मज्ञ और साहित्य अनुरागी व मनोरंजक व्यक्तित्व के धनी, ये तीनों ही जो इनके अंदर गुण थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पत्रिका हंस के संपादकीय में जो जयशंकर प्रसाद जी की क्या कहकर आलोचना की थी। तो उन्होंने कहा था जयशंकर प्रसाद है जो प्राचीन इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। ये 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका आंसर राइट आंसर होगा। काशी में होली के बाद गंगा की धारा में कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता था। तो यह है बुढ़वा मंगल। कौन सा बुढ़वा मंगल। ऑप्शन 3। महाकवि जयशंकर प्रसाद नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित पत्र का नाम बताना आपको। शिव पूजन सहाय के द्वारा जो संपादित होता था पत्र, उसका नाम क्या था। मतवाला। याद कर लीजिए मतवाला। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी जो ये साहित्य की किस विद्या पर आधारित रचना है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है।
मैट्रिक पास करते ही लेखक किस शहर में आया था? मैट्रिक पास करते ही लेखक किस शहर में आए? ये तो मुगल सराय, याद कर लीजिए मुगल सराय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेखक नकल नवीस के पद पर कहाँ नियुक्त हुए थे? तो यहाँ पर देखिए लेखक नकल नवीस के पद पर कहाँ नियुक्त हुए? तो कचहरी में। संध्या उपरांत में संधि का कौन सा रूप विद्यमान है? संध्या उपरांत में संधि का कौन सा रूप है जो विद्यमान है? तो यहाँ पे गुण संधि होगी, यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, नायक शब्द में कौन सी जो संधि का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे अयादी संधि होगी। जयशंकर प्रसाद जी की पुश्तैनी दुकान कितने वर्ष पुरानी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की पुश्तैनी दुकान है जो 125 साल पुरानी थी। ऑप्शन नंबर 3 संसार शब्द में, संसार शब्द के पर्यायवाची है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, इसे शेयर करोगे तो हम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वीडियो लेके आते रहेंगे। संसार शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे आपको जगत और जग, ये 3 नंबर ऑप्शन। अनुरागी शब्द का विपरीतार्थक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा अनुरागी शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो वैरागी, अनुरागी का, ठीक है। और नागरी प्रचारणी सभा किस शहर में थी? यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो काशी में। कहाँ पर? काशी में। इंदु पत्र का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। इसको एक बार रोक रहा हूं मैं यहाँ पर। दर्शनोत्कंठा का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है? अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, दर्शनोत्कंठा का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है? दर्शन प्लस उत्कंठा, ऑप्शन नंबर 1। जयशंकर प्रसाद की पुश्तैनी दुकान किस चीज की थी? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जर्दा सूती की। और जयशंकर प्रसाद का शरीर कैसा था? तो गठीला शरीर था। और प्रसाद जी किस भाषा में कविता लिखा करते थे? तो हिंदी की खड़ी बोली में। यहाँ पर होते हैं अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये सारे कंप्लीट होते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार इसे लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई कमी हो तो आप बताइए। अब हम देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि शिवपूजन सहाय जी की कचहरी में नियुक्त किस रूप में हुई? इनकी नियुक्ति है जो किस रूप में हुई थी? शिवपूजन सहाय जी की कचहरी में हिंदी नकल नवीस के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। प्रसाद जी की पुश्तैनी दुकान किसकी थी? तो ये मैंने आपको बता दिया, जर्दा सूती की जो दुकान इनकी थी। प्रसाद जी के लेखन कार्य का उद्देश्य क्या था? तो प्रसाद जी के लेखन कार्य का उद्देश्य था अर्थार्जन या यश प्राप्ति की कामना न होकर स्वांत सुखाय था। प्रसाद जी के साहित्य गुरु कौन थे? प्रसाद जी के साहित्य गुरु महामहोपाध्याय देवी प्रसाद शुक्ल कवि के जो है साहित्य गुरु थे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रसाद जी किस युग में जो उत्पन्न हुए थे? प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावाद और रहस्यवाद के युग में उत्पन्न हुए थे। और यहाँ पे देखा जाए तो शिवपूजन सहाय काशी नागरी प्रचारणी सभा में क्यों जाते थे? तो नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी के कवि आते थे और हिंदी से प्रेम रखने के कारण लेखक वहां जाते थे। लेखक की रहने की व्यवस्था किसने कहाँ पर की थी? लेखक के बड़े साले ने उनके रहने की व्यवस्था मुंसरीफ शिव प्रसाद द्विवेदी के घर जो खजूरी मोहल्ले में कर दी गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और राय कृष्णदास जी की प्रसिद्धि है जो किस कारण थी? तो प्राचीन भारतीय शिल्प कला एवं मूर्ति कला के पार की कलाविद होने से राय कृष्णदास जी की प्रसिद्धि थी। प्रसाद जी को किसके लच्छेदार वाक्य कंठस्थ थे? प्रसाद जी को वैदिक ऋचाओं और उपनिषदों के लच्छेदार वाक्य कंठस्थ थे। प्रसाद जी किन ग्रंथों के मौखिक उद्धरण सुना देते थे? तो प्रसाद जी है शालिहोत्र, आयुर्वेद एवं हीरा मोती मूंगा आदि रत्नों के गुण दोषों के जो शास्त्रीय प्रमाणों के मौखिक उद्धरण है जो सुना देते थे। अपने व्यवसाय से संबंधित किन चीजों के निर्माण में प्रसाद पूरी तरह दक्ष थे? प्रसाद जी अपने व्यवसाय से संबंधित जर्दा, किमाम, इत्र आदि बनाने में जो है पूरी तरह दक्ष थे। प्रसाद जी कब वेदराज प्रतीत होते थे? काठौषधियां और जड़ी बूटियों के गुणों का वर्णन करते समय वैदिक ग्रंथों के श्लोक कहने पर प्रसाद जी वेदराज प्रतीत होते थे। बनारस में काशी नरेश को क्या प्रतिष्ठा प्राप्त थी? बनारस के लोगों के द्वारा हर हर महादेव भक्त कहकर
करबद्ध प्रणाम करने की प्रतिष्ठा काशी नरेश को प्राप्त थी। प्रसाद जी के परिवार की काशी में क्या प्रतिष्ठा थी? प्रसाद जी के परिवार की जो काशी में बहुत प्रतिष्ठा थी, उनसे लाभान्वित होने वाले लोग उनके जो परिवार को दरबार कहकर पुकारते थे। और काशी में होली के बाद कौन सा महोत्सव होता था? तो काशी में होली के बाद गंगा की मध्य धारा में बुढ़वा मंगल का महोत्सव जो होता था। ये सारे क्वेश्चन हमने देखिए ऑब्जेक्टिव रूप में भी पढ़ लिए और ये यहाँ पर भी आपको मैंने पढ़ा दिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कुछ और लोगों की जो है हेल्प हो सके। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही हम वीडियो ज़्यादा लेके आते रहेंगे। वीडियो में कुछ कमी हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।